अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंटिंग चैप्टर 7 एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे, इसलिए हम इसमें ऑल नेसेसरी अकाउंट्स बनाएंगे और लास्ट में बैलेंस शीट भी आएगी। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, रमीज़ एंड राजा दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। फिर उसके बाद इन्होंने न्यू पार्टनर को एडमिट किया बिज़नेस में राहिम को, जिसका कैपिटल हमारे पास 16,000 गिवन है और न्यू रेशो भी हमें गिवन है तीनों पार्टनर्स की। अब यहाँ पे लिखा है कि राहिम कैश में नहीं ला रहा गुडविल, यानी उधार होगी, उसका मतलब गुडविल रेज वाला केस आएगा हमारे पास। आगे फिर हमें बताया हुआ है कि राहिम का गुडविल में जो शेयर है वो कैसे फाइंड होगा, राहिम के जो बिज़नेस में शेयर है और जो उसका कैपिटल है उसकी बेसिस पे। वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास राहिम का कैपिटल गिवन है 16,000 और साथ ही हमें राहिम का शेयर गिवन है जो कि हमारे पास है 2। टोटल हमारे पास सम ऑफ रेशो है 10, तो उसको डिवाइड में लिख देंगे 2/10। ये हमारे पास कैपिटल और शेयर है। अब इसकी बेसिस पे हमने गुडविल फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम टोटल कैपिटल लेट करेंगे। टोटल कैपिटल को हम एक्स लेट कर लेंगे। अब हमारे पास गिवन है कि टोटल कैपिटल का 2/10 हमारे पास राहिम का कैपिटल है, यानी 16,000। इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया कि x × 2/10 इज़ इक्वल टू 16,000। अब 2/10 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे इक्वल के 16,000 × 10/2 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 80,000। यह हमारे पास टोटल कैपिटल आ गया है। अब हम गुडविल निकालेंगे बिजनेस की। गुडविल ऑफ होल बिजनेस, इसके लिए हम सबसे पहले अपना टोटल कैपिटल लिखेंगे जो हमने अभी अभी फाइंड किया है, जो कि है हमारे पास ₹80,000। फिर उसके बाद हम कैपिटल लिखेंगे पार्टनर्स के, रमीज़ कैपिटल, राजा कैपिटल और जो न्यू पार्टनर है हमारे पास राहिम कैपिटल। तीनों के कैपिटल को हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले। अब यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में इनके कैपिटल गिवन है रमीज़ और राजा के, जो कि है 29,000 और 15,000। इसको यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, 29,000 और 15,000। और राहिम का कैपिटल हमने यहाँ ऊपर ही देखा था 16,000 था हमारे पास, तो यहाँ पे 16,000 लिख देंगे। अब 80,000 में से हम इन तीनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी 20,000। और ये 20,000 हमारे पास क्या आया है, गुडविल ऑफ होल बिजनेस। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास रेज वाला केस है, तो हम होल बिजनेस की ही गुडविल को यूज़ करेंगे, हमें राहिम की गुडविल अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जनरल एंट्रीज़ की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले हम पार्टनर को एडमिट करने की एंट्री करेंगे। जब हम राहिम को एडमिट करेंगे तो उसकी एंट्री हमारे पास आ जाएगी कैश अकाउंट टू राहिम कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हमारे पास 16,000 आ जाएगी। क्योंकि ये गुडविल रेस्ट वाला केस है, इसलिए यहाँ पे गुडविल हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश में नहीं आई गुडविल। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, राहिम एडमिटेड इनटू बिजनेस। पहली एंट्री हो गई हमारी, नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। अब जो गुडविल है हमारे पास 20,000, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में। उसके लिए हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट एंड ओल्ड पार्टनर्स, जो कि हमारे पास रमीज़ और राजा है। रमीज़ कैपिटल अकाउंट और राजा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए हमारे पास। अब टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 20,000।
अब हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में इनकी ओल्ड रेशो पर, जो कि 3 और 2 है, 3:2। तो 20,000 है हमारे पास, 3/5 12,000 आ गया। ये रमीज़ कैपिटल में चले जाएगा। और इसी तरह 20,000 का 2/5 फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 8,000 आ जाएगा। 20,000 हो गया। ये हमारे पास गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री भी हो गई है। इसको हम नरेशन दे देंगे, गुडविल रेस्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आगे हमें क्या कहा जा रहा है कि स्टॉक को डिप्रिसिएट करना है, प्रोविज़न बनानी है डाउटफुल डेट्स की, फर्नीचर को डिप्रिसिएट करना है और बिल्डिंग को अप्रिसिएट करना है। अब हमारे पास जो डिप्रिसिएशन वाली एंट्रीज़ होती है उनको हम एक साथ ही कर सकते हैं, यानी कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं उनकी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से एसेट्स हमारे पास डिप्रिसिएट हो रहे हैं। स्टॉक डिप्रिसिएट हो रहा है, प्रोविज़न क्रेडिट में आएगी साथ, और फर्नीचर भी क्रेडिट में आएगा क्योंकि वो भी डिप्रिसिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। डेबिट साइड पे हमारा रिवैल्यूएशन आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आ गया, और क्रेडिट में स्टॉक, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, और लास्ट में हमारे पास फर्नीचर आ जाएगा। जो 3 एसेट हमारे पास डिप्रिसिएट हो रहे हैं। और नरेशन हम लिख देंगे एसेट्स बीइंग रिड्यूस्ड। अब इनकी अमाउंट रह गई। सबसे पहले हमारे पास स्टॉक गिवन है। स्टॉक की उन्होंने 5% डिप्रिसिएशन निकालने की कहा है। तो स्टॉक हमारे पास 15,000 है, जिसकी 5% डिप्रिसिएशन आ जाएगी हमारे पास 750। तो यहाँ पे हम 750 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आगे हमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो है वो 100 रुपीज़ की बनाने की कहा है। तो यहाँ पे हम 100 रुपीज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद फर्नीचर रह गया हमारे पास। फर्नीचर हमारे 10% डिप्रिसिएट करना है। फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास 5,000 गिवन है, तो 500 रुपीज़ हमारे पास डिप्रिसिएशन में आ जाएंगे। अब इन तीनों को सम करके हम डेबिट साइड पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1350। इसको हम यहाँ लिख देंगे। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। एक लास्ट एंट्री हमारे पास रह गई है बिल्डिंग की। बिल्डिंग की वैल्यू हमने 40,000 करनी है। ओल्ड हमारे पास जो बिल्डिंग की वैल्यू थी वो 35,000 थी। 5,000 का इंक्रीज़ आया है, तो इसलिए हम बिल्डिंग को डेबिट में लिख देंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे अमाउंट हमारे पास 5,000 आ जाएगी। न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास बिल्डिंग की अमाउंट आ जाएगी, जो कि है 5,000। अब यहाँ पे हम एक एंट्री की जगह छोड़ देंगे जहाँ पे रिवैल्यूएशन की एंट्री आएगी। अब आगे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। आगे रिवैल्यूएशन के अकाउंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ कहाँ रिवैल्यूएशन आ रहा है। डेबिट साइड पे आ रहा है, तो ये तीनों आइटम्स हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। यानी यहाँ पे क्या क्या आएगा, स्टॉक अकाउंट, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, और लास्ट में फर्नीचर। इसके बाद हम इनकी अमाउंट भी लिख देंगे, जो कि है 750, 100 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री में हमारे पास रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड पे बिल्डिंग लिख देंगे। बिल्डिंग अकाउंट, और इसकी अमाउंट आ जाएगी 5,000। अब क्रेडिट साइड हमारे पास बड़ी है, तो क्रेडिट में से हम डेबिट को माइनस कर लेंगे। क्रेडिट हमारे पास 5,000 है। अब क्रेडिट साइड में से हमने डेबिट साइड को माइनस किया, तो हमारे पास 3,650 रुपीज़ आ जाएगा, जिसको हम ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, दोनों पार्टनर के नाम आ जाएंगे, जो कि है हमारे पास रमीज़ और राजा। और इनमें ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इनकी और रेशो के अकॉर्डिंग, यानी 3,650
मल्टीप्लाई 3/5, ये हमारे पास 2190 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम राजा की भी रेशो निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास 1460 आ जाएगा। ये मिलके 3650 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्रेडिट में 5000 लिख देंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है, इसकी एंट्री कर लेंगे। रमीज़ और राजा यहाँ पे हमारे पास डेबिट हो रहे हैं, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे एंट्री करते वक्त। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रमीज़ कैपिटल एंड राजा कैपिटल क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड पे हमारे पास आ जाएगा रिवैल्यूएशन, क्योंकि हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेके आ रहे हैं। रिवैल्यूएशन के सामने हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी, जो कि है 3650 रुपीज़, और क्रेडिट साइड में इनके अपने अपने शेयर आ जाएंगे जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किए हैं। ये एंट्री हमारे पास कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स। फिर आगे हम अकाउंट्स की तरफ चलते हैं, पार्टनर के अकाउंट्स। तो अब हम यहाँ पे रमीज़, राजा और राहिम तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बैलेंस इनका नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे इनके जो बैलेंस गिवन है, कैपिटल बैलेंस, इनको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे क्रेडिट है तो हम यहाँ अपने लेजर में भी क्रेडिट ही करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारा बैलेंस BD, जिसमें हम 29,000 रुपीज़ लिखेंगे, जो कि बैलेंस शीट में गिवन है। फिर उसके बाद आगे हम इसकी एंट्रीज़ देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे एंट्री में आ रहा है। एक तो ये क्रेडिट में गुडविल वाली एंट्री में आ रहा है, और एक और जगह यहाँ क्रेडिट में आ रहा है ये रिवैल्यूएशन वाली एंट्री में। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे गुडविल, और साथ में ही रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ से हम अमाउंट लिख लेंगे। रमीज़ की 12,000 थी, यहाँ गुडविल में 12,000 लिख लेंगे, और नीचे वाली एंट्री में 2190 इसको भी यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद हम क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, जो कि हमारे पास 43,190 आ रहा है। और डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम बैलेंस लिख देंगे, बैलेंस CD, जो कि हमारे पास सेम अमाउंट आ जाएगी 43,190। ये हमारा पहला अकाउंट पूरा हो गया पार्टनर का। नेक्स्ट अकाउंट को भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले बैलेंस लिख लेंगे, बैलेंस जो कि हमारे पास गिवन है 15,000। उसके बाद राजा भी उन्हीं दो एंट्रीज़ में आ रहा है, गुडविल और रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके सामने राजा की अमाउंट लिख देंगे हम, जो कि हमारे पास है 8,000 और 1460। अब क्रेडिट साइड को हम टोटल करेंगे, जो कि हमारे पास आ रहा है 24,460। अब इसी को हम डेबिट साइड पे लिख देंगे, और इसको हम नाम दे देंगे बैलेंस CD, और इसी को नीचे भी लिख देंगे। दोनों पार्टनर्स के अकाउंट बन गए। अब राहिम का हमें एडवांस में कोई बैलेंस गिवन नहीं था, क्योंकि वो अभी बिज़नेस में एडमिट हुआ है। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं। सिर्फ एक एंट्री में आ रहा है, क्रेडिट साइड पे कैश आएगा 16,000 रुपीज़। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम कैश लिख लेते हैं 16,000 रुपीज़, और इसी को हम डेबिट साइड पे लिख लेंगे, बैलेंस CD 16,000 ही आ जाएगा। ये अकाउंट भी हमारे पास बन गया है। लास्ट जो हमने अकाउंट बनाना है, कैश का अकाउंट बनाना है। अब कैश का भी हमारे पास यहाँ पे बैलेंस गिवन है, बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे देखेंगे 2,000 रुपीज़ गिवन है। तो यहाँ पे भी हम डेबिट साइड पे ही 2,000 रुपीज़ लिख देंगे बैलेंस के नाम से, बैलेंस BD 2,000 रुपीज़। उसके बाद हम एंट्रीज़ देखेंगे। फर्स्ट एंट्री में हमारे पास कैश आ रहा है 16,000 रुपीज़ डेबिट साइड पे ही। तो हम यहाँ पे लिख देंगे राहिम कैपिटल, और सामने हमारा 16,000 रुपीज़ आ जाएगा। इनको सम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 18,000 आ जाएगा।
और 18,000 को ही हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बैलेंस में। बैलेंस CD 18,000 रुपीज़। हमारे पास सारे अकाउंट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट के लिए हम बुक से बैलेंस शीट देखेंगे। पहले यहाँ पे जो भी एसेट्स हमारे पास गिवन है इसे हम बैलेंस शीट में लिख लेंगे एडजस्टमेंट्स के साथ। देखते हैं कैसे करना है ये। कैश अकाउंट हमें सबसे पहले गिवन है वो लिखेंगे, लेकिन बैलेंस जो हमारा यहाँ पे आया था न्यू बैलेंस उसको लिखेंगे 18,000 रुपीज़। यहाँ पे 18,000 रुपीज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक गिवन है। स्टॉक में हमारी डिप्रिसिएशन भी लगेगी, उसको बाद में देखेंगे। पहले हम सारे एसेट्स को लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट हमारे पास 1500 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेटर्स है। डेटर्स में भी हमारे पास लेस होगी प्रोविज़न जो। तो फिलहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मशीनरी है। मशीनरी की अमाउंट हमारे पास 19,000 गिवन है, इसको यहाँ लिख लेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग की जो हमारे पास बैलेंस शीट में अमाउंट गिवन है वो हमारे पास 35,000 है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट करके 40,000 कर लिया था। तो यहाँ पे हम 35,000 की जगह 40,000 को रिकॉर्ड करेंगे। 40,000 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो एसेट है वो फर्नीचर है, और फर्नीचर में भी हमारे पास एडजस्टमेंट आएगी, डिप्रिसिएट होगा। अब डिप्रिसिएशन सेट कर लेते हैं हम। सबसे पहले स्टॉक को डिप्रिसिएट करते हैं। डिप्रिसिएशन आ जाएगा। स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 15,000 थी, जिसमें से हमने 750 रुपीज़ को लेस करना है एज अ डिप्रिसिएशन। ये हमारे पास आ जाएगा 14,250। नेक्स्ट हमारे पास डेटर्स है, जिसमें से हमने प्रोविज़न को लेस करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस प्रोविज़न। और हमारे पास डेटर्स पे 100 रुपये की प्रोविज़न थी, तो हम 100 लिख देंगे इधर, और माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 8,900 रुपीज़। लास्ट हमारे पास फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है, इसमें से भी हम लेस कर लेंगे डिप्रिसिएशन को, जो कि हमारे पास है 500 रुपीज़। यहाँ पे 500 रुपीज़ लिख लिया, और पीछे हमारे पास 4,500 आ जाएगा। अब बाकी सारे एसेट्स हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। एक एसेट हमारा रह गया जो कि है गुडविल। गुडविल को भी हम यहाँ पे लिखेंगे गुडविल अकाउंट, और गुडविल में वही अमाउंट लिखेंगे जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखी थी, 20,000 रुपीज़। यहाँ आ गया 20,000। और एक चीज़ याद रखने की है कि गुडविल सिर्फ रेस वाले केस में आएगी। जब गुडविल रिटेन वाला केस हो, जब गुडविल एक्चुअल में कैश में आ रही हो, तो वो बैलेंस शीट में नहीं लिखी जाएगी। सिर्फ रेस वाले केस में हमारे पास गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगी। फिर उसके बाद हम अपनी लाइबिलिटी साइड को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्रेडिटर्स गिवन है बैलेंस शीट में, जो कि हमारे पास 38,500। इसको यहाँ लिख लेंगे हम। फिर उसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है, उनको हम लिख लेंगे। वो कितनी है हमारे पास 4,000। फिर उसके बाद लास्ट में हम कैपिटल अकाउंट्स लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट्स में तीनों पार्टनर्स का नाम आएगा, जो कि हमारे पास रमीज़, राजा और राहिम, तीनों का नाम आ गया। अब तीनों के बैलेंस लिख देंगे हम यहाँ पे, जो हमने पीछे फाइंड आउट किए थे। सबसे पहले हमारे पास रमीज़ का कैपिटल है, उसमें बैलेंस गिवन है 43,190। यहाँ पे हम लिख देंगे 43,190। उसके बाद राजा का गिवन है हमें 24,460, ये हम लिख देंगे 24,460। लास्ट पे हमें राहिम का गिवन है, जो कि है 16,000 रुपीज़, तो हम यहाँ पे 16,000 लिख देंगे।
अब हमने डेबिट साइड को भी कंप्लीट कर लिया, क्रेडिट साइड को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट काम जो हमारे पास है वो हमने इनको सम करना है। डेबिट साइड को सम करके हमारे पास आएगा 126 150 और क्रेडिट साइड को भी सम करके हमारे पास आएगा 126 150। डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल है, यानी हमारी बैलेंस शीट सही बनी है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। अगर आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें।